नंदा किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। तो मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में यानी विशेषण के बारे में कुछ एक्सरसाइजेज दी थी। आशा है कि वह एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर चुके होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एडजेक्टिव इट्स यूजेस। द एडजेक्टिव इट्स यूजेस मीन्स एडजेक्टिव का प्रयोग। एडजेक्टिव का प्रयोग एडजेक्टिव वाक्य में निम्नलिखित दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक, एट्रीब्यूटिवली का मतलब है उद्देश्य विभाग का भाग होना, यानी जो वाक्य हम पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट यानी उद्देश्य विभाग का भाग होता है। इस दशा में विशेषण यानी एडजेक्टिव संज्ञा से पूर्व प्रयोग होता है, यानी संज्ञा माने नाउन से पहले, बिफोर द नाउन वी यूज एज एडजेक्टिव, इट्स कॉल्ड एट्रीब्यूटिवली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन इज डेड। द ओल्ड मैन इज डेड, इस वाक्य में ओल्ड मैन, ओल्ड, दिस इज एन एडजेक्टिव। द सेकेंड सेंटेंस, न्यू क्लोथ इज गुड, यह वाक्य में न्यू, यह क्या है, एडजेक्टिव है। द काइंड बॉय वॉज रिवॉर्डेड। द काइंड बॉय वॉज रिवॉर्डेड, इसमें काइंड ये जो है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ क्लेवर बॉय वॉज वेपिंग। अ क्लेवर बॉय वॉज वेपिंग, इस वाक्य में क्लेवर, आप समझ गए होंगे कि क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिव का मतलब होता है विधेय विभाग का भाग होना। एडजेक्टिव यूज एज अ प्रेडिकेटिवली। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इस दशा में क्या होता है, प्रेडिकेटिवली इस दशा में विशेषण एडजेक्टिव जो होता है वो संज्ञा से अलग और वर्ब के बाद प्रयोग होता है, यानी संज्ञा से दूर होता है और वर्ब के बाद प्रयोग होता है। और प्रेडिकेट का अंग होता है, यानी प्रेडिकेट का अंग होता है मीन्स विधेय विभाग का भाग होता है। इससे फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज ओल्ड, इज आदमी बूढ़ा है या वृद्ध है। सेकेंड एग्जाम्पल, द क्लोथ इज न्यू, द क्लोथ इज न्यू, हरी इज अ जेंटल, माई हॉर्स इज ब्लैक। अभी आपने देखा कि माई हॉर्स इज ब्लैक, हरी इज जेंटल, यानी इसमें क्या है, ब्लैक, जेंटल, न्यू और ओल्ड क्या है, विशेषण है, और जो कि प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है, यानी विधेय विभाग का भाग है। आइए अब हम देखते हैं द एडजेक्टिव कंपैरिजन्स, विशेषण की तुलना। एडजेक्टिव की निम्नलिखित 3 डिग्रीज होती हैं, यानी 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम डिग्री कहते हैं, DEGREES, डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स ऑफ एडजेक्टिव होती है, जो कि निम्नांकित होती है। पहली होती है पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव यानी मूल अवस्था। इससे व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का साधारण बोध होता है, जैसे गुड, हाई, वाइज, ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव में इससे दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण का या दोष का एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, इसलिए इसे कंपैरेटिव कहते हैं। जैसे COMPARATIVE, कंपैरेटिव, इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है। जैसे
राम इज क्लेवर देन हरि, राम हरि से होशियार है। पहले वाक्य में हमने देखा कि हरि इज क्लेवर, राम इज क्लेवर, बट दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि राम इज क्लेवर देन हरि, राम हरि से होशियार है। ऐसे यानी इसमें क्या होता है, तो गुण और दोष का वर्णन किया जाता है, जैसे बेटर, हायर, वाइजर, मोर ब्यूटीफुल। और तीसरी जो अवस्था होती है वो सर्वोच्च अवस्था होती है, उसे कहते हैं सुपरलेटिव, यानी उत्तम अवस्था भी इसे हम कहते हैं। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की सबसे तुलना होती है और सबसे अच्छा यानी बेस्ट, हाईएस्ट, वाइजेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल बताया जाता है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन, FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। नियम 1, अधिकांश एडजेक्टिव्स के बाद ER बढ़ाने से कंपैरेटिव और EST बढ़ाने से सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती हैं। जैसे स्वीट, SWEET, स्वीट, ये मूल अवस्था है। इसका कंपैरेटिव क्या होगा, तो इसका कंपैरेटिव होगा स्वीटर, यानी SWEETER, स्वीटर। यानी मैंने अभी बताया कि ER बढ़ाने से कंपैरेटिव और EST बढ़ाने से, TEST बढ़ाने से सुपरलेटिव होगा। तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यानी SWEETEST। स्मॉल, SMALL, स्मॉल, इसकी कंपैरिजन होगी स्मॉलर, SMALLER, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। ब्लैक, ब्लैक माने काला, ब्लैक, ब्लैकर, BLACK, ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ब्लैकर, BLACKER, ब्लैकेस्ट, BLACKEST, ब्लैकेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। नियम 2, यदि पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव बनाते समय केवल R बढ़ा देते हैं और सुपरलेटिव में केवल ST बढ़ाने से शब्द की सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, ब्रेव में ऑलरेडी लास्ट में ई है, इसलिए इसकी कंपैरेटिव करते समय केवल R बढ़ाया जाएगा, यानी BRAVE। ये हुई मूल अवस्था। इसकी कंपैरेटिव अवस्था, इसकी कंपैरेटिव अवस्था क्या होगी, BRAVER, ब्रेवर, और केवल ST बढ़ाया जाएगा सुपरलेटिव में, तो BRAVEST, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचाइएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लाल घंटी का बटन दिख रहा है उस घंटी के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।